बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज बना रही हूँ बहुत ही मज़े की रेसिपी। आप समोसे और पकोड़े छोड़ें और ये वाली रेसिपी बनाएं। ये जो है आज हम आपको बहुत ही आसान तरीके से पराठे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो बहुत ही आसानी से बनता है और ये खाने में भी बहुत ही मज़े का लगता है और बहुत ही कम ऑयल में ये रेसिपी बनती है। तो चले हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए लिया है हमने एक बोल और इसमें 1 कप मैदा लिया है। अब इसमें हम आधा कप बेसन लेंगे और इसमें 2 टेबल स्पून हम ऑयल लेंगे। थोड़ी सी अजवाइन लेंगे हम इसमें और आधा टीस्पून जितना नमक लेंगे और इन्हें अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। अब इसे अच्छे तरीके से जो है पानी डाल के हम आटा इसका गूंद लेंगे, जिस तरह हम आम नॉर्मल आटा घर में गूंदते हैं रोटी का, इतना हमने आटे को गूंद लेना है अच्छे तरीके से मुक्की दे के। तो आटा रेडी हो गया। अब इसे हम रखते हैं एक साइड पे। अब हम इसकी जो फिलिंग है वो तैयार करेंगे। 3 बड़े साइज़ के आलू मैंने बॉईल करके और इन्हें छिलका उतार के और इन्हें कद्दूकश कर लिया है। अब इसमें मैंने बंद गोभी ली है, प्याज जो है ग्रीन वाले लिए हैं और इसका जो हरे वाला पार्ट है वो भी लिया है मैंने। इसमें शिमला मिर्च ली है और धनिया लिया है, पुदीना लिया है, गाजर लिए, बंद गोभी लिए और हरी मिर्चें ली हैं। ये सारी चीज़ें हमने बारीक बारीक काट के और ये भी इसमें ऐड कर दी। अब इसमें 2 टीस्पून जितना हम सूखा धनिया लेंगे। अब इसमें थोड़ी सी हमने अजवाइन डाल दी है और आधा टीस्पून जितना नमक डाल दिया है। आधा टीस्पून लाल मिर्च ली है, 1 टीस्पून इसमें मोटी कुटी लाल मिर्च ली है और आधा टीस्पून काली मिर्च ली है और 1 टीस्पून ज़ीरा लिया है और 1 टीस्पून चाट मसाला आमचूर पाउडर लिया है और इसमें 1 खाने का चम्मच बेसन लिया है और 1 खाने का चम्मच हमने इसमें मैदा लिया है। अब ये सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर दूँगी। अब थोड़ी सी हल्दी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अब सारे मसालों को अच्छे तरीके से मैं इनको मिक्स कर दूँगी। तो ये देखें जी, हमने इनको मिक्स कर दिया। अब आटा भी हमारा रेडी हो गया है। अब इसे आटे को हम थोड़ी देर हाथ में इस तरह से चिकना कर लेंगे इनको आटे को। तो ये देखें जी, आटा हमारा अच्छे तरीके से रेडी हो गया। अब इससे बड़ा पेड़ा बना लिया मैंने। अब इन्हें जो है मैं 4 हिस्सों में तकसीम कर दूँगी। तो ये देखें जी, 4 इसके मैं पेड़े बना लूँगी। तो आप चाहें तो इन्हें छोटे पीसों में बना सकते हैं, लेकिन मैं इनके जो है 4 पेड़े बनाऊँगी। तो 4 मैं इनके पराठे बनाऊँगी। तो ये इस तरह से मैं इनके गोल गोल पेड़े बना लूँगी। तो इसी तरह से ये सारे पेड़े मैंने बना लिए। अब इसकी एक पेड़ा उठाया और इसमें मैदा डस्ट करके अब रोटी बेल लूँगी मैं। तो ये देखें जी, इसकी पतली रोटी बेल लूँगी जैसे नॉर्मल हम रोटी बनाते हैं। अब ये सारी रोटियां मैंने बेल ली हैं। अब इसके ऊपर जो हमने मसाला बनाया था फिलिंग, वो हम लगा देंगे इस तरह से। तो ये देखें जी, ये सारे पराठों में इसी तरह से मैं चम्मच से इस तरह से मैं सारा मसाला डाल दूंगी ऊपर जो हमने सारा तैयार किया है। तो सब पे पहले मैं डाल दूंगी एक जैसा। ये तकरीबन 4 हमारी रोटियां इससे बनेगी। 4 रोटियों के हिसाब से ये फिलिंग तैयार है हमारी। आप चाहें अगर ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा जो है आप इसकी फिलिंग तैयार करें। तो ये सारे मसाला मैंने रोटियों पे डाल दिया है। अब इन्हें मैं अच्छे तरीके से इनको फैला दूंगी। तो ये देखिए जी, ये इनको मैंने सारी रोटियों पे इस तरह से मैंने ये फिलिंग लगा दी है। अब मैं रोटी को इस तरह से ऊपर से ये जो कोने सारे मैं इस तरह से फोल्ड कर दूंगी, ताकि ये देखने में भी खूबसूरत लगे और ये जो फिलिंग है हमारी बाहर ना निकले। तो ये देखा, ये मैंने सारे चारों तरफ से इसको पराठे को फोल्ड कर दिया इस तरह से देखने में भी खूबसूरत लग रहा है पराठा हमारा। तो इसी तरह से ये देखें जी, मैंने दूसरे को भी इसी तरह से कर लिया। अब इसी तरह से मैं सारे पराठों को मैं इस तरह से कर लूँगी। तो इनके ऊपर हम तेल भी लगा देंगे। तेल जो है खाने में भी अच्छे लगते हैं और देखने में भी अच्छे लगते हैं। तो ये सारे पराठों पे मैंने तेल लगा दी। पराठे हमारे रेडी हो गए। अब पैन रखा है, इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल लगा दूँगी। आप चाहें तो इसे जो है ऑयल में फ्राई भी कर सकते हैं,
लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा ऑयल जो है इसमें डालूँगी, लगाऊंगी। तो ये देखें जी, मैंने पराठा उठाया और मैंने डाल दिया आराम से। तो ये हम मैदा और ये बेसन डालते हैं तो इस वजह से जो है हमारे पराठों की फीलिंग बाहर नहीं आती और जो है बिल्कुल ही साथ चिपक जाती है। तो हम आसानी से इन पराठों को बना सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा दिया मैंने ऊपर पराठे के। तो अब इसकी मैं साइड इस तरह से चेंज कर दूँगी। तो ये देखें जी, हल्का हल्का कलर आ गया पराठे पे। अब इसे हमने बिल्कुल हल्की आंच पे इनको पकाना है। तेज़ आंच पे पकाएंगे तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। फिलिंग जो है, हमने कच्ची फिलिंग जो है इसमें डाली है। तो अब इस तरह से ये देखें पराठा हमारा जो है एक साइड से कितना अच्छा कलर आया, दूसरी साइड से मैं इसी तरह से पका लूँगी। बिल्कुल हल्की हल्की आंच पे इनको पकाना है। तो ये देखें जी, हमारे सारे पराठे बन के रेडी हो गए। तो इसी तरह से मैंने सारे पराठे बना लिए। तो ये देखें जी, इतने अच्छे क्रिस्पी क्रिस्पी बनते हैं और इतने मज़े के बनते हैं। ये आप बनाएं तो इंशाल्लाह ये घर वालों को आपके बहुत ही पसंद आएंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। घंटी के बटन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिले। अल्लाह हाफिज़।